जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पे उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त से रिलेटिव जितने भी एमसीक्यू होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन्हीं एमसीक्यू को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे उत्तराखंड जो समूह के लिहाज से जो ये वीडियो बन रहे हैं कि परीक्षा पैटर्न के हिसाब से जो ये वीडियो बन रहे हैं उसका 16वां वीडियो है। इससे पहले अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो को देख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, जो आज का पहला क्वेश्चन है चंद वंश में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त करने वाला शासक था। यानी चंद वंश में सबसे पहले भूमि बंदोबस्त किस शासक ने किया था, यानी सबसे पहले किस शासक ने किया था? गरुड़ ज्ञानचंद ने, रत्नचंद ने, सोमचंद ने या थोहरचंद ने? तो याद रखना, जो चंद वंश में सबसे पहले भूमि बंदोबस्त किया था वो किसने कराया था? रतनचंद ने कराया था। किसने कराया था? रतनचंद ने कराया था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल में सबसे पहले भूमि बंदोबस्त कराने वाला शासक था। गढ़वाल में सबसे पहले भूमि बंदोबस्त किसने किया था? अजय पाल ने, प्रद्युम्न शाह ने, कनक पाल ने या महिपति शाह ने? तो गढ़वाल में जो सबसे पहले भूमि बंदोबस्त कराया था वो किसने कराया था? अजय पाल ने कराया था। किसने कराया था? अजय पाल। इससे पहले हम जो ये गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त कब हुए, ये सारा वीडियो परमार राजवंश के नाम से एक वीडियो बना हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है परमार वंश का, गढ़वाल का परमार वंश राजवंश, तो आप जा करके पहले देख लो, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा राजा किस नंबर का था और उसने क्या क्या काम कराए हैं। तो गढ़वाल में जो सबसे पहले भूमि बंदोबस्त कराया था वो किसने कराया था? अजय पाल ने कराया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत में प्रथम भूमि बंदोबस्त कराने वाला शासक था। देखो टिहरी रियासत के टाइम पे भी मैं ये बता चुका हूँ कि टिहरी रियासत में पहला किसने किया था? बारानी बंदोबस्त किसका बंदोबस्त कहलाता है? ठीक है। अगर आपने टिहरी रियासत से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो आप वो पहले जा करके देख ले, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो जो टिहरी रियासत का प्रथम भूमि बंदोबस्त था वो किसने कराया था? नरेंद्र शाह ने, कीर्ति शाह ने, भवानी शाह ने या सुदर्शन शाह ने? ठीक है। तो जो टिहरी रियासत थी, टिहरी रियासत में जो सबसे पहले भूमि बंदोबस्त कराया था वो कराया था किसने? सुदर्शन शाह ने। किसने कराया था? सुदर्शन शाह ने कराया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोरखा शासन में, उसके बाद आपको पता है यहाँ पे गोरखाओं का कुमाऊं पे हो गया था 1790। तो जो गोरखाओं का शासन है, गोरखा शासन में प्रथम भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? जोगमल शाह ने, अमर सिंह थापा ने, नरसाई ने या प्रबल थापा ने? तो जो गोरखा शासन में प्रथम भूमि बंदोबस्त कराया था वो कराया था जोगमल शाह ने। किसने कराया था? जोगमल शाह ने। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इस उत्तराखंड समूह के लिए। जितने भी उत्तराखंड के समूह के आने वाले एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं द्वारा किया गया अंतिम भूमि बंदोबस्त, यानी गोरखाओं द्वारा जो अंतिम भूमि बंदोबस्त कराया गया था वो कब कराया गया था? 1791 में, 1815 में, 1807 में, ये क्या हो गए? 1804। ठीक है, या 1804 में? ये ऐसा कैसे हो गया? देखो यहाँ पे लगभग सारे जो ये हैं ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि जो गोरखाओं द्वारा किया गया जो अंतिम भूमि बंदोबस्त था वो 1811 में कराया गया था। कब कराया गया था? 1811 में कराया गया था। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे जो ये गोरखाओं द्वारा कराया गया भूमि बंदोबस्त है 1811 में गोरखाओं ने क्या किया था? अपना अंतिम भूमि बंदोबस्त किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में प्रथम भूमि बंदोबस्त किस अंग्रेज गवर्नर ने कराया था? अब यहाँ से जो अंग्रेजों जो औपनिवेशिक काल है जहाँ से वहाँ से भूमि बंदोबस्त इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुमाऊं में जो प्रथम भूमि बंदोबस्त किस अंग्रेज गवर्नर ने कराया था? पॉ ने, इवर्सन ने, ट्रेल ने या गार्डनर ने? गार्डनर हो रखा है, गार्डनर। तो जो कुमाऊं में प्रथम भूमि बंदोबस्त था अंग्रेजी शासनकाल में वो किसने कराया था? गार्डनर ने कराया था। किसने कराया था? गार्डनर ने कराया था। या अगर ये पूछा जाए यहीं पे क्वेश्चन, देखो हमेशा पढ़ के सब जाते हैं, रट्टा भी हर कोई मारता है, लेकिन अगर वहाँ पे क्वेश्चन सेम नहीं आया जो लैंग्वेज आपने पढ़ी है तो वहाँ पे आदमी फंस जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया जा सकता है, कितने अलग अलग तरीके से आ सकता है, वो चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे था कुमाऊं में प्रथम भूमि बंदोबस्त किस अंग्रेज गवर्नर के, हमने आंसर दे दिया, सीधे सीधे गार्डनर ने कराया था। ठीक है। अगर यहीं पर पूछे कि कुमाऊं में प्रथम भूमि बंदोबस्त गार्डनर ने कब कराया था, ठीक है, तो जो गार्डनर ने कब कराया था तो आंसर हो जाएगा 1815 में। कब कराया था? 1815 में। किसने कराया था? गार्डनर ने। कब कराया था? 1815 को कराया था। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, गढ़वाल में प्रथम भूमि बंदोबस्त किस अंग्रेज गवर्नर ने कराया था? ठीक है, तो पॉ ने, इवर्सन ने, ट्रेल ने या गार्डनर ने? यहाँ पे भी गार्डनर हो रखा है, ठीक है, याद रखना, कितनी जगह सुधारना पता नहीं कैसे टाइपिंग करते हैं। गार्डनर ने। तो याद रखना जो गढ़वाल में प्रथम भूमि बंदोबस्त था, गढ़वाल में सबसे पहले भूमि बंदोबस्त कराया था ट्रेल ने। किसने कराया था? ट्रेल ने। और अगर पूछे कि गढ़वाल में जो ट्रेल के द्वारा कराया गया भूमि बंदोबस्त था वो कब किया गया था, तो याद रखना जो ट्रेल ने गढ़वाल में कराया था 1815-16 में कराया था। कब कराया था? 1815-16 में, ठीक है। यानी कुमाऊं में कराया सबसे पहले गार्डनर ने। कब कराया? 1815 में। गढ़वाल में किसने कराया? ट्रेल ने कराया। कब कराया? 1815-16 में कराया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए? 8, 9, 10 या 11? तो याद रखना जो ब्रिटिश काल में है टोटल 11 भूमि बंदोबस्त हुए। कितने भूमि बंदोबस्त हुए? 11 भूमि बंदोबस्त हुए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में आज़ादी के बाद कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए? यानी जो 1947 के बाद उत्तराखंड में कितने भूमि बंदोबस्त हुए? तो याद रखना जो 1947 के बाद स्वतंत्रता के पश्चात उत्तराखंड में कितने भूमि बंदोबस्त? केवल एक भूमि बंदोबस्त हो रखा है। कितने हो रखे हैं? एक भूमि बंदोबस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब बात आती है उत्तराखंड में राजस्व पुलिस की स्थापना कब की, किसने स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन याद रखना। अभी राजस्व पुलिस से एक ये चीज़ याद आई कि उत्तराखंड में जल्दी ही पटवारी की भर्ती आने वाली है, ठीक है। तो तैयार रहो कि क्वेश्चन है उत्तराखंड में राजस्व पुलिस यानी जो पटवारी थी, राजस्व पुलिस की स्थापना कब की गई थी? 1816 में, 1817 में, 1818 में या 1819 में? तो याद रखना जो उत्तराखंड में राजस्व पुलिस की स्थापना थी वो 1819 में की गई थी। कब की गई थी? 1819 में की गई थी, ठीक है। और किसके कार्यकाल में की गई थी? ट्रेल के कार्यकाल में की गई थी। किसके कार्यकाल में? ट्रेल के कार्यकाल में की गई। जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया, यहीं पे समझो, जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया तीसरा भूमि बंदोबस्त था। कौन सा बंदोबस्त? तीसरा भूमि बंदोबस्त था। उस तीसरे भूमि बंदोबस्त में क्या हुआ कि एक तो ये पहला बंदोबस्त था जो 3 साल के लिए किया गया था, ठीक है। और इसमें दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें राजस्व पुलिस की स्थापना की गई। जो तीसरा भूमि बंदोबस्त, इसमें राजस्व पुलिस की स्थापना 1819 में की गई, यानी पटवारी पद का सृजन किया गया, ठीक है। और एक और इसका मेन काम था कि 1818 में इसमें सीमा शुल्क को हटा दिया गया। जो सीमा शुल्क लगता था उस सीमा शुल्क को 1818 में इस भूमि बंदोबस्त के तहत हटाया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस का जनक माना जाता है। अच्छा, मैं ऊपर बताना भूल गया। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस का जनक यानी जो पटवारी का पद का सृजन करने का जनक किसे माना जाता है? पॉ को, इवर्सन को, ट्रेल को या गार्डनर को? तो वो जो उत्तराखंड में राजस्व पुलिस का जनक माना जाता है वो माना जाता है किसको? ट्रेल को। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया तीसरा बंदोबस्त कराया था किसने? ट्रेल ने। एक तो ये पहला बंदोबस्त था, तीसरा की जो 3 साल के लिए था। यहीं पर दोबारा इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको यहीं पर क्वेश्चन याद हो जाए, आपको फिर से रटा न मारना पड़े। एक तो तीसरा पहला बंदोबस्त था जो 3 साल के लिए था। दूसरा इसका मुख्य कारण था कि इसमें क्या किया गया था? 1819 में पटवारी के पद का या राजस्व पुलिस का सृजन किया गया था, राजस्व पुलिस की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। और अब उत्तराखंड में राजस्व पुलिस का जनक किसे माना जाता है? ट्रेल को माना जाता है, ठीक है। यह 3 क्वेश्चन एक साथ हैं। अगला क्वेश्चन, किस बंदोबस्त को 80 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे पहले आ भी रखा है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना किस बंदोबस्त को 80 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है? तृतीय बंदोबस्त को, चतुर्थ बंदोबस्त को, पंचम बंदोबस्त को या छठवें बंदोबस्त को, ठीक है। 80 साला बंदोबस्त कहलाता है वो 80 साला बंदोबस्त कहलाता है 5वां बंदोबस्त को। किस बंदोबस्त को? 5वें बंदोबस्त को। और यहीं पे 5वें बंदोबस्त से संबंधित फैक्ट समझते जाओ कि जो ये 5वां बंदोबस्त था, ये 5वां बंदोबस्त कराया था किसने? ट्रेल ने। किसने कराया था? ट्रेल ने। किसने कराया था? ट्रेल ने। चौथा भी ट्रेल ने कराया था। चौथा कराया था याद रखना 1820 में। और जो 5वां बंदोबस्त था 1823 में कराया गया था। इससे पहले मैंने आपको बताया 3 साल के लिए होने लगा था बंदोबस्त। तो जो 5वां बंदोबस्त था 1823 में हुआ था। किसने कराया था? ट्रेल ने कराया था। और जो 5वां ये बंदोबस्त है, इसी बंदोबस्त को क्या कहा जाता है? 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस भूमि बंदोबस्त में भूमि की रजिस्ट्री की व्यवस्था की गई? ठीक है, तृतीय बंदोबस्त में, चतुर्थ बंदोबस्त में, 5वें बंदोबस्त में या 6वें बंदोबस्त में? तो जो भूमि की रजिस्ट्री की व्यवस्था की गई वो की गई किसमें? 5वें बंदोबस्त में। अभी मैंने बताया 5वां बंदोबस्त कब हुआ था?
1923 में। किसने कराया था? ट्रेल ने। किसने कराया था? ट्रेल ने। क्या कहा जाता है? 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। इससे पहले वो 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। उत्तराखंड में भूमि की जो रजिस्ट्री थी वो कब से होने लगी? रजिस्ट्री थी वो 5वें बंदोबस्त से। यानी रजिस्ट्री का जनक अगर पूछा जाए तो कौन किसको माना जाएगा? रजिस्ट्री, उत्तराखंड में भूमि की रजिस्ट्री का जनक वो भी ट्रेल को माना जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त कराए पॉ ने, इबर्सन ने, ट्रेल ने या गार्डनर ने? ठीक है, तो याद रखना जो सबसे अधिक भूमि बंदोबस्त कराए उत्तराखंड में वो किसने कराए? ट्रेल ने कराए। किसने कराए? ट्रेल ने कराए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैक प्रोसेस बंदोबस्त के नाम से, किस नाम से? बैक प्रोसेस बंदोबस्त। क्या नाम पूछा है? बैक प्रोसेस बंदोबस्त के नाम से किस बंदोबस्त को जाना जाता है? जो बैक प्रोसेस बंदोबस्त है, बैक प्रोसेस बंदोबस्त के नाम से किस बंदोबस्त को जाना जाता है? 7वें बंदोबस्त को, 8वें बंदोबस्त को, 9वें बंदोबस्त को या 10वें बंदोबस्त को? तो याद रखना जो बैक प्रोसेस बंदोबस्त है, बैक प्रोसेस बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है किसको? 8वें बंदोबस्त को। किस बंदोबस्त को? यह है 8वें बंदोबस्त को। और याद रखना जो अगर 8वें बंदोबस्त का टाइम पीरियड देखें हम, जो 8वां बंदोबस्त हुआ था वो हुआ था 1837 से 1840 के मध्य। कब हुआ था? 1837 से 1840 के मध्य हुआ। ठीक है। और जो ये बंदोबस्त था, इस बंदोबस्त में जो टाइम पीरियड था 20 साल तक निर्धारित किया गया। इस बंदोबस्त को 20 साल के लिए किया गया। ठीक है। और यही बंदोबस्त क्या कहलाता है? बैक प्रोसेस बंदोबस्त भी कहलाता है। ठीक है। और भूमि का वर्गीकरण, सब जो ये भूमि का वर्गीकरण था, इसी बंदोबस्त में सबसे पहले भूमि का वर्गीकरण किया गया। भूमि का वर्गीकरण यानी उपज के आधार पर भूमि को बांटा गया, किस तरीके की भूमि है। और जो ये 8वां बंदोबस्त था, यहाँ पे सबसे पहले चीज़ ये काम का क्वेश्चन है कि 8वां जो बंदोबस्त था वो किया था बैटन ने। किसने किया था? बैटन ने। किसने कराया था? बैटन ने कराया था। ठीक है। तो यहाँ पे इसके मुख्य क्वेश्चन हो गए। जो बैक प्रोसेस बंदोबस्त कराया था 8वां बंदोबस्त किसने कराया? बैटन ने। कब हुआ था? 1837 से 40 तक। 1837 से 40 तक भूमि का वर्गीकरण सबसे पहले किस बंदोबस्त में कराया गया? 8वें बंदोबस्त में। किसने कराया था? बैटन ने। ठीक है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, लगभग 6-7 क्वेश्चन यहीं पे हो गए। अगला क्वेश्चन, भूमि का वर्गीकरण, अभी बता दिया मैंने आपको। भूमि का वर्गीकरण सर्वप्रथम किस गवर्नर ने किया था? बैटन ने, इबर्सन ने, ट्रेल ने या गार्डनर ने? अभी बताया मैंने, भूमि का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया? बैटन ने। और कौन से बंदोबस्त में किया? 8वें बंदोबस्त में किया। 8वां बंदोबस्त कब हुआ? 1837 से 40 के बीच ही। 1837 से 40 के बीच। ठीक है। और क्या कहलाता है? बैक प्रोसेस बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 9वां बंदोबस्त किस अंग्रेज गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था? जो 9वां बंदोबस्त था किस अंग्रेज गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था? बैटन के, बिकेट के, पो के या ट्रेल के? तो अभी ये 9वां पूछ रहा, 8वां तो मैंने अभी बताया कि जो बैटन के कार्यकाल में हुआ था वो कितना हुआ था? 8वां बंदोबस्त हुआ था। ठीक है। तो जो 9वां बंदोबस्त हुआ था वो किसके कार्यकाल में होता? बिकेट के कार्यकाल में होता है। यानी 8वां बैटन के, 9वां किसके हुआ था? बिकेट के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? बिकेट के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है। जो 10वां हुआ था वो किसके कार्यकाल में हुआ था? पो के कार्यकाल में होता है। यहीं पे समझ लो, क्योंकि आगे क्वेश्चन आए ना आए पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझ लो। और जो ट्रेल है, अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन आया था कि सबसे अधिक जो भूमि बंदोबस्त है वो भूमि बंदोबस्त किसने कराए? ट्रेल ने कराए थे। लगा लो लगभग इसने कितने कराए? 7 बंदोबस्त। कुमाऊं में भले पहला किसने कराया था? जो कुमाऊं में पहला कराया था गार्डनर ने कराया था, लेकिन गढ़वाल के हिसाब से देखे तो इसने कितने बंदोबस्त कराए? 7 बंदोबस्त कराया था। जो अंतिम बंदोबस्त था ट्रेल का, 7वां भूमि बंदोबस्त था। ठीक है। तो यानी 8वां बंदोबस्त बैटन, 9वां बंदोबस्त बिकेट, 10वां बंदोबस्त पो, और जो कुछ सबसे अधिक बंदोबस्त कराए ट्रेल ने 7 बंदोबस्त कराए। ठीक है। 7 बार भूमि का बंदोबस्त किया। अगला क्वेश्चन, किस भूमि बंदोबस्त को नज़रअंदाजी पैमाइश के नाम से जाना जाता है? क्या कहा? किस भूमि बंदोबस्त को? हाँ, अच्छा, नज़रअंदाजी पैमाइश के नाम से जाना जाता है। यानी किस भूमि बंदोबस्त को नज़रअंदाजी पैमाइश के नाम से जाना जाता है? तृतीय बंदोबस्त को, चतुर्थ बंदोबस्त को, 5वें बंदोबस्त को या 6वें बंदोबस्त को? जो नज़रअंदाजी पैमाइश है, जो नज़रअंदाजी पैमाइश कहलाता है वो कहलाता है 5वां बंदोबस्त कहलाता है। कौन सा बंदोबस्त कहलाता है? 5वां बंदोबस्त। अभी मैंने इससे पहले भी आया था कि जो 5वां बंदोबस्त था जिसको क्या कहलाता था? 80 साला बंदोबस्त। कौन सा? 80 साला बंदोबस्त कहलाता है। किसने कराया था? ट्रेल ने कराया था। किसने कराया था? ट्रेल ने कराया था। और कब कराया था?
क्या इसमें कराया था? क्या कहलाया था? नज़रअंदाजी पैमाइश। यानी कुल मिलाकर के नज़रअंदाजी पैमाइश का मतलब होता है, हम लोग गढ़वाल में बोलते भी हैं कि नज़र अंदाज लगा रहे हैं। तो अंदाज यानी ये अनुमान के आधार पर ये पैमाइश कराई गई थी, ठीक है। और इस बंदोबस्त के एक जो आगे क्वेश्चन पता नहीं है, लेकिन इस बंदोबस्त की एक मुख्य और खासियत जो थी वो थी बेनाम भूमि का मापन किया गया। बेनाम भूमि का मापन किया गया यानी जो भूमि किसी के नाम पे नहीं है उस बेनाम भूमि को भी इस जो पांचवा बंदोबस्त है, इस पांचवें बंदोबस्त के आधार पे नापा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूमि की वास्तविक पैमाइश किस बंदोबस्त में की गई थी? भूमि की जो वास्तविक पैमाइश, अभी इससे पहले आए थे क्या था? नज़रअंदाजी पैमाइश। नज़रअंदाजी पैमाइश यानी अब तक जितने भी बंदोबस्त हो रहे थे वो सारे क्या थे? अनुमान के आधार पे हो रहे थे, यानी तुक्के लगाए जा रहे थे कि लगभग अनुमान लगाया जा रहा था इतना होगा, ठीक है। लेकिन जो पहली बार भूमि का मापन, भूमि का वास्तविक पैमाइश सर्वप्रथम किस बंदोबस्त में किया गया? जो भूमि का पहली बार मापन किया गया किस बंदोबस्त में हुआ? 7वें में, 8वें में, 9वें में या 10वें में? तो याद रखना, जो भूमि का पहली बार वास्तविक पैमाइश किया गया वो 9वें बंदोबस्त में किया गया। किस बंदोबस्त में? 9वें बंदोबस्त में। इससे पहले मैंने अभी बताया 9वां बंदोबस्त किसने कराया था? बिकैट ने कराया था। किसने कराया था? बिकैट ने कराया था। कब हुआ था? 1863 में हुआ था। कब हुआ था? 1863 में, ठीक है। और वास्तविक भूमि का मापन किया गया किस बंदोबस्त में? 9वें बंदोबस्त में, 9वें बंदोबस्त में, ठीक है। इसमें पहली बार इसके जो मुख्य पॉइंट हैं, राजस्व का आधार जनगणना की गई। जनगणना राजस्व के आधार क्या माना गया? जनगणना को माना गया। प्रथम 30 साल का और पहला बंदोबस्त था जो क्या हुआ? 30 साल के लिए किया गया। कितने साल के लिए? 30 साल के लिए। इससे पहले 20 साल के लिए आया था 8वां बंदोबस्त जो बैटन ने कराया था। अब ये क्या, जो 9वां बंदोबस्त था ये क्या था? 30 साल का बंदोबस्त था, ठीक है। और भूमि कर पर भी उपकर लगाए गए। इस बंदोबस्त में सबसे बड़ी बात क्या थी? जो भूमि कर था उस पर भी क्या लगाए गए? उपकर लगाए गए। क्या लगाए गए? उपकर लगाए गए, ठीक है। तो ये जो 9वां बंदोबस्त है, नौवां बंदोबस्त में मुख्य रूप से क्या हो गई? कब हुआ था? 1863 में हुआ था। यहीं पे देख लो कब हुआ था? 1863 में हुआ था, ठीक है। कितने साल के लिए हुआ? 30 साल के लिए हुआ। किसने कराया? बिकैट ने कराया। किसने कराया? बिकैट ने कराया। जो राजस्व का आधार थी, जो राजस्व का आधार क्या माना गया? सॉरी एक मिनट इसको हटाओ। राजस्व का आधार क्या माना गया? जनगणना को माना गया, ठीक है। और भूमि कर पर भी क्या लगाए गए? इसमें उपकर लगाए गए, ठीक है। तो ये 10वें बंदोबस्त के, 9वें बंदोबस्त की मुख्य क्या थी? बातें थी। अगला क्वेश्चन, बेनाम भूमि को, जो बेनाम भूमि थी, बेनाम भूमि को किस गवर्नर ने केसरहिंद भूमि, आज हमारे गांव में अभी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि वो भूमि क्या है? केसरहीन। हम केसरहीन बोलते हैं लेकिन क्या है? केसरहिंद भूमि, केसरहीन भूमि। तो यानी किस गवर्नर ने बेनाम भूमि को केसरहिंद भूमि घोषित किया? यानी जो भूमि किसी के नाम पे नहीं है उस भूमि को केसरहीन भूमि किसने घोषित किया? बैटन ने, बिकैट ने, पो ने या ट्रेल ने, ठीक है। तो याद रखना, जो केसर हिंद बेनाम भूमि को, बेनाम भूमि को केसर हिंद भूमि घोषित किया किसने? पौ ने। किसने कराया? पौ ने। और जो पौ ने याद रखना यहीं पे क्या क्या कहता है? 1893 का बंदोबस्त कराया था। कब का? 1893 का। जो 1893 का बंदोबस्त था वो कौन सा बंदोबस्त था? 10वां बंदोबस्त था। कौन सा? 10वां बंदोबस्त था। और कैडस्ट्रल सर्वे पर आधारित था। यानी कि जो कैडस्ट्रल सर्वे थी, आपका क्वेश्चन पूछता है कि कैडस्ट्रल सर्वे पर आधारित बंदोबस्त था, तो वो कौन था? 10वां भूमि बंदोबस्त क्या था? कैडस्ट्रल सर्वे पर आधारित। आ गया यहीं पे नीचे से क्वेश्चन है कि जो कैडस्ट्रल सर्वे पर आधारित प्रथम भूमि बंदोबस्त यानी कौन सा बंदोबस्त वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित था? सिंपल भाषा में ये समझो। 7वां बंदोबस्त, 8वां बंदोबस्त, 9वां बंदोबस्त या 10वां बंदोबस्त? अभी मैंने आपको बताया कौन था? 10वां बंदोबस्त, जो किसने कराया था? पौ ने कराया था। किसने कराया था? पौ ने कराया था। और कब कराया था? 1893 में कराया था। यानी ठीक है, यानी पौ के द्वारा कराए गए भूमि बंदोबस्त की दो ही बातें मुख्य हैं। एक तो ये वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित था जिसे कैडस्ट्रल सर्वे कहा जाता है, और दूसरी इसमें क्या की गई? केसरहिंद भूमि घोषित की गई। जो भूमि किसी के नाम पर नहीं है, बेनाम भूमि है, उस भूमि को केसरहिंद भूमि घोषित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा, ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त किसने कराया? जो ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि, बैटन ने, बिकैट ने, पो ने या इबर्टसन ने? तो याद रखना, जो ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त था, इबर्टसन हो रखा है ये इबर्टसन, ये टाइपिंग वाले भी भंग में रहते हैं। इबर्टसन। जो ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त था वो किसने कराया था? इबर्टसन ने कराया था। और कब कराया था? 1928 में कराया था। कब कराया था? 1928 में इबर्टसन ने कराया था, ठीक है। और ये क्या है? ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त, 11वां बंदोबस्त। यानी अंतिम बंदोबस्त कौन सा था? अगर हम बात करें अंतिम भूमि बंदोबस्त किसने कराया था, तो इबर्टसन ने कराया था। कब कराया था? 1928 में कराया था। तो कौन सा भूमि बंदोबस्त था? 11वां भूमि बंदोबस्त था, ठीक है। अंतिम भूमि बंदोबस्त की मुख्य बातें यही हैं। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत का जो अंतिम भूमि बंदोबस्त था
जो टिहरी रियासत का टिहरी रियासत का जो अंतिम भूमि बंदोबस्त था वो किसने बंदोबस्त कराया था? नरेंद्र शाह ने, कीर्ति शाह ने, भवानी शाह ने या सुदर्शन शाह ने? ठीक है, तो याद रखना जो टिहरी रियासत का अंतिम बंदोबस्त था वो किसने कराया था? 1924 में नरेंद्र शाह ने कराया था। किसने कराया था? नरेंद्र शाह ने। टिहरी रियासत का जो अंतिम भूमि बंदोबस्त था किसने कराया था? नरेंद्र शाह ने। और कब कराया था? 1924 में। ठीक है, 1900 इसे क्या कहता है? मुंडेर बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। किसे? मुंडेर बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, मुंडेर बंदोबस्त। अब इससे पहले टिहरी रियासत में हम इन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने देखा है तो आप ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इससे पहले जरूर देखना, उससे आपको पता चल जाएगा कि और नरेंद्र शाह ने क्या क्या कार्यकाल था, क्या था, सारी बातों को हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, किस पंवार शासक का भूमि बंदोबस्त 12 आना भूमि बंदोबस्त कहा जाता है? ये खैर जिसने वो देखा होगा, टिहरी रियासत वाला वीडियो देखा, उसको बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पर समझा रखा है क्यों कहा जाता है। तो किस पंवार शासक ने भूमि बंदोबस्त 12 आना भूमि बंदोबस्त कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 12 आना भूमि बंदोबस्त के नाम से किस बंदोबस्त को कहा जाता है? नरेंद्र शाह के, कीर्ति शाह के, भवानी शाह के या सुदर्शन शाह के? ठीक है, तो जो 12 आना बीसी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है किसके? भवानी शाह के बंदोबस्त को जाना जाता है। किसके बंदोबस्त को? भवानी शाह के बंदोबस्त को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी, अच्छा, जूला पैमाइश बंदोबस्त किस पंवार शासक ने कराया था? जो जूला पैमाइश बंदोबस्त था वो किस पंवार शासक ने कराया? नरेंद्र शाह ने, कीर्ति शाह ने, भवानी शाह ने या प्रताप शाह ने? तो जो जूला पैमाइश बंदोबस्त था, जूला पैमाइश बंदोबस्त कराया था किसने? प्रताप शाह ने। प्रताप शाह ने। आगे क्वेश्चन, और यहीं पे ये चीज़ भी समझ लो, जो कीर्ति शाह का है डोरी पैमाइश बंदोबस्त भी कहा जाता है। किसके बंदोबस्त को? जो कीर्ति शाह का है डोरी पैमाइश बंदोबस्त, डोरी पैमाइश बंदोबस्त कहा जाता है। किसका? कीर्ति शाह के बंदोबस्त को। ठीक है, और जो नरेंद्र शाह का था, अभी बोला मैंने, क्या बोला? मुंडेर बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? मुंडेर बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो वो थे भवानी शाह का तो अभी इससे पहले आ गया था, क्या है? 12 आना बीसी, 12 आना बीसी बंदोबस्त कहलाता है। ये चारों हो गए। ठीक है, 12 आना बीसी बंदोबस्त। तो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन बढ़िया लगे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।